यू वॉन्ट इवन रियलाइज इट, आपको पता भी नहीं होगा। यानी इमेजिन करें कि आपकी बहुत सारी चीजें, देयर आर पीपल हु नो इट ऑलरेडी, आपका सारा डेटा उनके पास है, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री उनके पास है, चाहे आप डिलीट कर दें, आप अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट कर दें, आपकी चाहे वो फोन हिस्ट्री है। अब तो ये भी आता है कि देखिए हम जैसे लेमैन है ना, गूगल मैप्स भी आपको बता देता है कि फॉर द लास्ट मंथ आप कहाँ कहाँ गए थे। और मैं तो इतना आप ये कहें कि टेक गीक नहीं हूँ, मुझे इतना नहीं पता कि व्हेन आई यूज माई आईफोन, वो ये भी बता देता है कि आपने इस जगह में ये फोटोज ली हुई हैं, इन इस्लामाबाद यू टुक दीज मैनी फोटोज, और यहाँ पे जाके आपने ये फोटोज, और वो ऑटोमेटिकली एक आपको ना प्रोफाइल आपकी बना लेता होता है। तो ये आपने समझना है कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बड़ी है तो ये चीजें सामने आई हैं। अब आप इमेजिन करें कि हुआ क्या कि कुछ अरसा पहले जब कुछ टेररिस्ट अटैक्स हुए थे यूरोपियन कंट्रीज में या अमेरिकन कंट्रीज में, तो कोर्ट ऑफ लॉ में, वहां की मैं बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट्स आई थी और उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि हम चूंकि टेररिस्ट अटैक्स को मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो लिहाजा आप हमें अप्रूवल दें कि हम इंडिविजुअल लेवल पे कोर्ट इन कोर्ट हम सुपरवाइज करेंगे, ताकि हम जो हैं ये टेररिस्ट एक्टिविटी को हम लोग बचा सकें। तो ये चीजें जो हैं प्रपोज की गई थी, और कहीं ना कहीं किसी न किसी दर्जे में उनको अप्रूवल मिल गई थी। तो कहने का मकसद ये है कि इट इज एज इफ, अभी तो चलें हम कहते हैं कि जी आई डोंट नो किसके हाथ में ये सब चीजें हैं और कौन इस चीज को एनालाइज कर रहा है, और हो ये रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अब देखें मिसाल के तौर पे बैंकिंग लोन लेना हलाल है हराम है, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, इसको तो आप साइड पे करें। लेकिन जब एक बंदे की प्रोफाइल इतनी इन डेप्थ प्रोफाइल बन चुकी है ना, अब यही जो डेटा है डेफिनेटली ये नॉलेज है, नॉलेज इज एवरीथिंग। अब फ्यूचर में ये भी पॉसिबिलिटी है, शायद अभी ना आई हुई हो, कि अगर किसी बैंक ने किसी को लोन देना है फॉर एग्जांपल, अब बैंक अप्रोच कर सकता है कि जी फलां फलां शख्स मेरे पास आया था, आप मुझे बताएं कि आया ये शख्स एलिजिबल है, इसका रिकॉर्ड कैसा, आप बताएं ना जरा, आया इसका रिलेशन, इसकी एक्टिविटी, अपने जो इसका सर्कल था ठीक था कि नहीं। यानी बैंक एज सच जो इतनी ये जो ऐसी कंपनीज हैं, ये जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको अप्रोच करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकता है, यानी ले सकता है, अगर अभी जो है ये चीज अगर नहीं जो है इन्फोर्स हुई तो ये आगे जाके हो सकता है। इसके साथ साथ अब अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूं, जो कि गलत है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवानी चाहिए। अब इन कंपनीज को पता है, अच्छा ये फला बंदा है, इसने इस वक्त पे ये सर्च किया था और इसको ये हेल्थ इश्यूज हैं, क्योंकि ये इस महीने में 2 दफा फला हॉस्पिटल गया है, ये यानी ये इस महीने में इसने 2-3 दफा जिस शख्स को कॉल किया है, ही इज अ डॉक्टर, यानी हर किस्म की प्रोफाइल बनी हुई है। अब अगर कोई शख्स जाता है, नॉर्मल इंडिविजुअल है, वो जाता है कि जी मेरी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मैं आपके लिए जो है आप की कंपनी में अप्लाई करना चाहता हूं। अब नाउ दिस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ये भी अप्रोच कर सकती है उस ऑर्गेनाइजेशन को, सो टू से, जिन्होंने सारा डेटा रखा हुआ है, कि आप बताएं कि इसकी हेल्थ कंडीशन है कैसी, वैसे आए हम इसको अपना पैकेज दें हेल्थ का कि ना दें। अब अगर ऑन द फेस ऑफ इट अगर हम ये समझ लें कि दीज आर गुड गाइज, कि ये आपके डेटा को मैनिपुलेट नहीं करेंगे, इस बात पे बहुत सारा शोर भी मच चुका हुआ है ऑलरेडी। द विसल ब्लोअर्स बैक इन द वेस्ट, अगर हम वेस्ट की बात की जाए, जब ये ऐसी चीजें ये जो पता चल रही है ना लोगों को, तो बड़ा हैरान हो रहे हैं कि व्हाट अबाउट आवर प्राइवेसी, हमारी प्राइवेसी का क्या बनेगा। यहां तक कि टेक्नोलॉजी यहां तक एक्सेल कर गई है। मिसाल के तौर पे अभी मैं अपने मोबाइल को यूज नहीं कर रहा और ऐसे ही मैं अपने दोस्तों के साथ गपशप लगा रहा हूँ कि यार आई वांट टू क्लीन माय कार, मुझे कोई अच्छी आप कार सर्विस स्टेशन बता दें, कौन से अच्छी सॉल्यूशन है जो मैं लगा के मेरी गाड़ी दोबारा जो है चमकने लग जाएगी वगैरह वगैरह। यू वॉन्ट बिलीव इट, अब मैं अगर अपने कोई सोशल मीडिया ऐप यूज कर रहा हूँ ना, मुझे ऑल ऑफ अ सडन उसके एड्स आने शुरू हो जाएंगे। अगर कोई बंदा ये पूछना चाहता है कि जी फलां हॉस्पिटल, यानी अगर ये कोई बीमारी है किसी बंदे को, कौन सा हॉस्पिटल आप रेकमेंड करते हैं, मुझे हॉस्पिटल्स की रिकमेंडेशन आने शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब ये है आपको कॉन्स्टेंटली वॉच किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है।